शिव और शक्ति के द्वंद्व के बीच में फंस गई है कार्तिकेय और देवसेना की प्रेम कहानी। कार्तिकेय देवसेना से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं यह बात हम सभी जानते हैं, लेकिन परिस्थिति कुछ इस तरीके से मोड़ ले रही है कि कार्तिकेय और देवसेना का विवाह और इनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे करके दूर होती चली जा रही है। एक समय पर जहाँ पे शिव परिवार और देवराज इंद्र सभी तैयार थे इस विवाह को लेकर, लेकिन असुरों के दस्तक देने के बाद यह विवाह सिर्फ एक कल्पना बन के रह चुका है। पहले तो स्वयं महादेव ही यह चाहते थे कि यह विवाह संपूर्ण ना हो, क्योंकि महादेव वचनबद्ध थे और महादेव इस संसार के शिव है। वो अपने पुत्र से भी पहले अपने वचनों को मानते हैं, अपने शब्दों को मानते हैं। इसीलिए उन्होंने देवराज इंद्र के पास स्वयं कार्तिकेय से प्रस्ताव पहुंचाया था कि जल्द से जल्द इस असुर की शादी देवसेना से हो जानी चाहिए। प्रस्ताव तो पहुंच गया और महादेव का वचन भी पूर्ण हुआ, लेकिन देवी पार्वती वहाँ पर पहुँचती है एक नया प्रस्ताव लेकर। देवी पार्वती सभी के सामने देवराज इंद्र को एक प्रस्ताव देती है, प्रस्ताव नहीं यह आदेश देती है कि देवसेना की शादी केवल और केवल कार्तिकेय से ही होगी। यह बात देवराज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि एक तो वह स्वर्ग के राजा हैं और दूसरा ये कि वह कार्तिकेय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इस बात को लेकर देवराज इंद्र की पत्नी भी देवी पार्वती से बातचीत करती है। हालांकि देवराज ये साफ तौर पे कह देते हैं कि माता आप यहाँ पर आके निर्णय नहीं सुना सकती, देवसेना हमारी पुत्री है और हमें यह निर्णय लेने का अधिकार है कि देवसेना का विवाह किससे होगा। इस वक्त तक देवराज इंद्र की पत्नी देवी पार्वती को सारी ही परिस्थिति समझाती है और उसके बाद यह निर्णय लिया जाता है देवी पार्वती के द्वारा कि उनका निर्णय गलत था। जी हाँ, देवी पार्वती अपने निर्णय से पलट जाती है, क्योंकि उन्हें इस बात का भान हो चुका है कि देवराज इंद्र के मन में कार्तिकेय को लेकर कोई भी अच्छे विचार नहीं है, और अगर ऐसे अच्छे विचार नहीं है तो ये संबंध एक मजबूत संबंध नहीं बन सकता। इसलिए देवी पार्वती भी इस शादी के लिए इनकार कर देती है। अब एक तरफ देवी पार्वती ने शादी के लिए इनकार किया, दूसरी तरफ महादेव अपने पुत्र की प्रेम कहानी को अच्छे से समझ चुके थे और वह जानते हैं कि एक प्रेम कहानी का पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है, खासकर तब जब दोनों ही छोर से प्यार भरपूर हो। खैर, शिव शक्ति की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ रही है, जहाँ पे एक तरफ तो महादेव ये चाहेंगे कि देवसेना और कार्तिकेय का विवाह हो, दूसरी तरफ देवी पार्वती इस विवाह को लेकर मना कर देगी। और इस शिव शक्ति के द्वंद्व में क्या कार्तिकेय का विवाह हो पाएगा? इसका जवाब है हाँ। कैसे होगा यह जानने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।